यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी और मैंने ये ब्लैक कुर्ता पेयर किया है डेनिम्स के साथ और घर कुछ अभी ऐसा हो रहा है। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए आगरा जाने के लिए। फाइनली फयाज को मना लिया जाने के लिए। रेडी भी हो रहे थे कि नहीं जाना नहीं है जाना नहीं है। मैंने ऐसे कैसे नहीं जाना, जाना तो ज़रूर है। तो बस अभी हम लोग बस निकल रहे हैं और सुबह से करते करते अब ये टाइम हो गया है। गेस्ट आए हुए थे घर पे, वो लोग भी चले गए। उनकी शाम में ट्रेन है, अभी वो घूमने गए हुए हैं। फिर वहाँ से आएंगे तो फिर वो लोग भी निकल जाएंगे। तो बस चलिए चलते हैं आगरा। और आज चेहरे का ग्लो ही कुछ अलग है। घर मायके जाने पे ना एक अलग ही ग्लो आ जाता है फेस पे। तो बस वही वाला ग्लो आपको शायद नज़र आ रहा होगा। मम्मी के जाने के लिए ऑल सेट टू गो। हाँ चलो, कहाँ जा रहे हो? नानी हाउस। चलो जल्दी चलो, बस अब ना लेट हो जाएगा हम लोग को। चलो चलो। ससुराल की सवारी तैयार है और परेशान क्यों है? ऑफिस का काम दिमाग में हर वक्त इंसान के चलता रहता है। जिस काम से गए थे वो हो गया? नहीं हुआ? एरिस मामू नहीं आएंगे। चलाऊंगा ठीक है। चले जाऊं जाऊं। तुम्हारे बाल कैसे हो गए? उजले अच्छे खासे बाल हो। तुम लोग निकलोगे अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है। नहीं जाओ तुम। कब आओगे तुम? परसों। एरिस को कुछ कहा ना तो एरिस को भी दिखता है। अंदर चलो। हाँ अभी दम करूँगी। क्या कर दूँ? दम कर दूँ। अभी पढ़ के दम करती हूँ ना, कार में बैठ के। चलो ओरहान नो, आगे नहीं। ओरहान पीछे आओ, आगे मम्मा बैठेंगी। स्मेल लगती है उसको कार में। और इनको बस लेटना है। लेट गए। चलो अब हटो। तो गाइस ये है दिवाली के वेकेशंस के टाइम का व्लॉग। तो अभी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग को तो पता ही जिस तरीके से मेरा स्केड्यूल हो गया है, तो मैं अभी वीकली ही व्लॉग अपलोड कर पाती हूँ। लॉन्ग व्लॉग शॉर्ट्स वगैरह तो आप लोग मेरे डेली देखते होंगे, और अगर नहीं देखते हैं तो वो भी चेकआउट किया करें। तो बस अभी हम लोग निकल गए हैं। ओजल की कुछ वेकेशंस बाकी थी, कुछ हो गई थी ओवर, क्योंकि हमारे यहाँ भी गेस्ट आए हुए थे। तो पहले उनको भी अटेंड करना था और इधर भी मैनेज करना था, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था नानी के घर जाने का। तो बस अब हम लोग रास्ते में हैं और उसके बाद तो हम लोग बस डायरेक्ट रुकेंगे। जो हमारा फर्स्ट स्टॉप है हमेशा से यमुना एक्सप्रेसवे का शिवा ढाबा। तो यहाँ रुक गए हैं, बस चाय वाय पियेंगे, क्योंकि थोड़ी सी नींद आने लगी थी दोनों को ही। तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो यहाँ देखें जब भी आते हैं हमेशा इतना ही रश मिलता है। चाय पी के ना एकदम नींद उड़ जाती है, एकदम रिफ़्रेश हो जाता है इंसान। बच्चे भी सो गए थे, इन्हें हमने उठाया और लेकर आए कि कुछ खिला पिला देते हैं इनको। तो बच्चों को पकौड़े यहाँ के बहुत पसंद है। तो बस फयाज अभी वही लेने गए। ज़्यादा कुछ हैवी नहीं खाएंगे, क्योंकि फिर थोड़ा सा ना ओजिल को हल्का सा मोशन सिकनेस है। तो यहाँ पे बस हमने अभी चाय ली और फयाज चाय ले आए थे, गर्मा गर्म चाय, और साथ में मिक्स वेज पकौड़े। इसमें पनीर पकौड़ा भी टेस्टी होता है, तो ओजिल को तो वो अच्छा लगता है, और ओरहान को आलू वाला पसंद है। तो दोनों बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस अभी हम लोगों ने चाय पी, और मेरी चाय तो अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी। फिर इन लोग को वॉशरूम जाना था, हमने कहा जब तक आप वॉशरूम से फ्री हो जाए।
बॉयज़ पार्टी गई है वॉशरूम और मैं यहाँ पे अपनी चाय इंजॉय कर रही थी। मैं खड़ी हूँ, ये लोग गए हुए हैं। दोनों बेटों को ना मेरे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है और उनके पापा को तो सिंगिंग करना भी पसंद है और मुझे सिंगिंग करना तो नहीं पसंद बट हाँ सुनना पसंद है, तो कभी कभी मैं भी सुन लेती हूँ। तो यहाँ पे बस थोड़े बहुत सॉन्ग्स चल रहे थे ताकि बच्चे बोर नहीं हों। विदाउट स्क्रीन हम उन्हें ऐसे ही लेके जाते हैं ताकि बच्चे बोर नहीं हों, थोड़ा म्यूज़िक लगा देते हैं तो वो उसमें ही खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हमें मोबाइल वगैरह देना पड़ता हो ताकि सफ़र कट जाए। हम मोबाइल नहीं देते, बहुत ही कम रेयर देते हैं। अभी तो मेरा ऐसे लाइक टाइम बंधा हुआ है उनका कि 15 मिनट्स ओज़िल ने लेने हैं, 15 मिनट्स ओरहान ने लेना है जस्ट फॉर द गेम, और किसी चीज़ के लिए नहीं। बाकी वो थोड़ा स्क्रीन देखते हैं आधे घंटा या फिर 1 घंटे के अराउंड, तो ये टाइम फिक्स है इनका। तो वो भी स्लॉट्स में, कभी कभी अगर कहीं जाते तो ज़्यादा हो जाते हैं दूसरे बच्चों को देख के, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई जो मैं इतने टाइम से रूटीन फॉलो कर रही हूँ। तो अभी देखते हैं आगरा जाके इनका क्या ही होता है, क्योंकि वहाँ तो इनको एकदम फुल आज़ादी मिल जाती है। नानू का फ़ोन ले लेते हैं मना के उनको, नानू प्लीज़ दे दीजिए, प्लीज़ दे दीजिए। तो देखते हैं। खैर वैसे मम्मी पापा भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, उनको नहीं देते। और अभी बस देखिए आप लोग, हमने आगरा में एंटर ही किया है और कितनी प्यारी लाइटिंग है, इतनी खूबसूरत लाइटिंग, इतना ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अभी हम हैं यहाँ पे NH2 पे, नेशनल हाईवे 2 जो आगरा और मथुरा कनेक्ट करता है, आगरा टू दिल्ली। तो हम लोग अब इससे तो नहीं आते, हम यमुना एक्सप्रेस वे से आते हैं। तो यहाँ देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है। तो ये पूरे भी हम हाईवे पे चल रहे हैं और फिर उधर से ही अपने घर के लिए निकलेंगे। और ये पंछी पेठा, आगरा की जान। आगरा मेरा पंछी पेठा बड़ा ही फेमस है, तो यहाँ का सबसे अच्छा पेठा होता है। ये उसका ओरिजिनल था। ऐसे तो ओरिजिनल जो बहुत पुराना है वो सिटी के अंदर है, लेकिन ये भी इसकी ओरिजिनल ब्रांच थी। आगरा का ये यहाँ पे सेक्टर 8 है, यहाँ पे पूरा फूड हब है, बहुत ज़्यादा रश रहता है। चाहिए आपको उसे? धीरे कर लो, धीरे ही चला गया भैया, चला गया घर। आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं बता सकता हूँ
यहाँ पर नहीं। अरे तो हम लोग पहुंच गए हैं आगरा अपने घर। और यहाँ पे पता है क्या है कि या कितना भी खाने का टाइम हो लेकिन थोड़ा बहुत नाश्ता कराने का रिवाज तो है ही। तो बस यहाँ पे लाइट सा मम्मी ने नाश्ता लगा दिया। उनकी नज़र में लाइट था बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। हमने फिर खाना थोड़ा सा देर से खाया। तो ये आगरा की फेमस चाउमीन थी एग वाली। तो ये फयाज़ को यहाँ की बहुत पसंद है तो यह भी ज़रूर लेके आता है। तो हमने ये सब नाश्ता किया। फिर उसके बाद में ना मम्मी के हाथ की चाय पी। और अभी हम लोग पापा चाय की दुकान है, फयाज़ हम सब बैठे। तुम्हें क्या मिला है? मैं बता रही हूँ। इनको वो राइट लगा दिए। मुझे हैदर सुनता है क्या? हाँ तो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। भैया अब राइम्स वाले बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। गाइस आपको ना एक बात बताती हूँ कि देखो माँ जो होती है ना कैसे दिल का हाल समझ जाती हैं। तो क्या हुआ कि मम्मी का फ़ोन आता है रास्ते में कि मैं क्या बनाऊँ खाने में। तो मैंने कहा आप कुछ भी बना लो जो आपका दिल करे। तो कहने लगी वैसे कोफ्ते बना रही हूँ मैंने कहा अच्छा कोफ्ते। मैंने कहा तो बोली क्या हुआ कि क्या हुआ। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा हमेशा उन्हीं की पसंद का बनाना क्योंकि फयाज़ को कोफ्ते बहुत पसंद है मम्मी के हाथ के। जब भी मम्मी क्या जाते हैं तो वो ज़रूर बनाती हैं। तो बोलती हैं अच्छा ठीक है तो चलो कोई नहीं तुम्हारे लिए मटर पुलाव बना लूँगी। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं आप बना लेना। और जब मैं आई हूँ दस्तरखान पे बैठी हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पे आलू गोश्त भी बना हुआ है। और कसम से यार मैं दिल में सोच रही थी कि मम्मी को बोल दूँ आलू गोश्त बना लें कोफ्ते ना बनाए। और पता नहीं कैसे पता चल गया, मैंने तो बोला भी नहीं था। बहुत ही टेस्टी बना था आलू गोश्त। तो मैंने तो बस आलू गोश्त ही खाया और कुछ भी नहीं खाया। सलाम जब पहाड़ों पे गए थे उनकी बीवी हाजिरा थी। और एक दिन बोला वो आप बताओ मुझे नहीं पता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले या अल्लाह मुझे एक बच्चा दे दियो। लेकिन बहुत 1 साल हो 2 साल हो गया, बहुत टाइम हो गया। हाँ वो बूढ़े हो गए। हाँ। फिर उसके बाद हमारे इब्राहिम सलाम फिर वो उनका बच्चा मिला। फिर वो शहर तोड़ के चले गए छोड़ के। हाँ। फिर एक दिन आया उनका बीवी हाजिरा का बेटा बेटे आए वो हमारे नबी। उनका नाम क्या था बताइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या था? इस्माइल अलैहिस्सलाम दुनिया छोड़ के चले गए। शहर छोड़ के चले गए। उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप उन दोनों को बीबी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के चले जाइए। और फिर उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म माना और वो चले गए। फिर उसके बाद उनका बेटा बीवी हाजिरा का बेटा वो प्यास लगी, उनको बहुत प्यास लगी। फिर उनके पास ना कुछ है खाने को ना। फिर उन्होंने मिट्टी खोजा तो उसके अंदर बहुत सारा वाटर था। वो दौड़ के जा रही थी कभी सफा पे कभी मरवा पे। फिर एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बाहर जाता है ठीक है। फिर उनके पास उनकी हेल्प से अल्लाह ने हेल्प करी उनके कहने पर ठीक है। और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पिलाया था क्योंकि वो बहुत छोटे थे। पानी आ गया था वहाँ पे और वहाँ पे पानी आ गया था। और पानी को क्या बोलते हैं? ज़मज़म वाटर। वेरी गुड। और एक दिन हुआ उन्होंने उनका
शुक्रिया अल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया अदा। तो अल्लाह पाक हमारी सारी दुआएं कबूल करते हैं ना। ये था प्यारा सा व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक चैनल को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।